नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं एक और एक्शन फिगर रिव्यू। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं मटेल की बनाई हुई मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स 40th एनिवर्सरी ही मैन। जी हाँ, तो सबसे पहले हम पैकेजिंग देख लेंगे इस फिगर की। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 40th एनिवर्सरी का स्टिकर लगा हुआ है और ये है सामने का हिस्सा पैकेजिंग का। काफ़ी अच्छा है, थोड़ी बहुत वो विंटेज ग्राफिक्स यहाँ पे लगी हुई है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मास्टर ऑफ द यूनिवर्स की। साइड पे भी वही ग्राफिक्स हमें देखने को मिल रहा है। बॉक्स का जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आर्ट हमें देखने को मिल रही है ही मैन की, और काफ़ी लाजवाब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आर्ट है। और उसके बाद दूसरे साइड पे भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे वही ग्राफिक्स, विंटेज लुक के वही ग्राफिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और ये है ऊपर का हिस्सा जहाँ पे मास्टरवर्स लिखी गई है और वही विंटेज ग्राफिक्स यहाँ पे भी कंटिन्यू की गई है। मास्टरवर्स इसलिए क्योंकि इसे मास्टरवर्स लाइन बताया जा रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें इस फिगर के साथ क्या क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। हीमैन के साथ लगे हुए पैकेजिंग में ही 2 ग्रिप वाली हैंड्स मिल जाती हैं हमें, जिससे हीमैन के जो हथियार है वो पकड़ सकता है। और उसके अलावा एक खुला हुआ हाथ और एक बंद हाथ भी हमें मिल जाता है। इसके साथ ही हमें एक्स मिल जाती है, हीमैन की पावर सोर्ड मिल जाती है और शील्ड भी मिल जाती है। तो अब हम देख लेते हैं ही-मैन के साथ बाकी कुछ और कंपनियों की एक्शन फिगर्स की हाइट स्केलिंग। और अब हम चलते हैं स्कल्प्ट और पेंट की तरफ। तो एक बॉटम टू टॉप शॉट में अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ पेंट एप्लीकेशंस हमें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे कुछ वॉश वगैरह यूज़ हुआ है बूट्स पे भी और लॉयन क्लॉथ पे भी। ओवरऑल अगर स्कल्प्ट देखा जाए तो स्कल्प्ट काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट मैं ये भी बोलूँगा कि मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स रेवलेशंस जो नेटफ्लिक्स की जो शो थी उसके बॉडी से अगर हम कंपेयर करें तो ये बॉडी काफ़ी ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। स्पेशली अगर हम चेस्ट एरिया देखें तो ही-मैन की ये चेस्ट एरिया इज़ मच बेटर कंपेयर टू द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स रेवलेशंस एक्शन फिगर। पेंट शायद थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। यहाँ पे कुछ पेंट वेरिएशंस हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से थोड़ा और बेटर ये कर सकते थे। तो हाथ में जो गॉन्टलेट्स लगे हुए हैं ये मोल्ड किया गया है इसी प्लास्टिक में, ये पेंट नहीं है। और जो इनका जो आर्मर है ऊपर जो इन्होंने पहन रखा है ये भी मोल्डेड प्लास्टिक ही है। तो ये काफ़ी अच्छा इन्होंने किया है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है पेंट थोड़ा सा और बेटर कर सकते थे ये। कुछ पेंट वेरिएशंस अगर मटेल यूज़ करते तो शायद ये जो स्कल्प्टेड डिटेल्स जो हैं ही-मैन के बॉडी पर ये थोड़ा और बेहतर मसल डेफिनेशन पे भी थोड़ा और असर कर सकता था। थोड़ा और पेंट एप्लीकेशंस या फिर हल्का सा एक वॉश मेरे हिसाब से। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो इस फिगर की स्कल्प्ट काफ़ी अच्छी है। तो अगर फेस स्कल्प्ट और हेयर स्कल्प्ट की बात करें तो ये फेस स्कल्प्ट और हेयर स्कल्प्ट एक छोटा सा ट्रिब्यूट है जो ओरिजिनल विंटेज ही-मैन जो निकली थी आज से बहुत बहुत साल पहले 80 में 1980 में। तो ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर हमें एक और हेड अगर मिल जाती, एक और सर अगर मिल जाता एक अलग एक्सप्रेशन के साथ, जैसे कि हमारे कॉन्सेप्ट आर्ट में जो दी हुई है, तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा होता कलेक्टर्स के लिए और फैंस के लिए। ये हेड स्कल्प्ट ठीक है, लेकिन मैं एज अ फ़ैन चाहूँगा कि कुछ और अगर हमें मिलता, कुछ और एक्सप्रेशन में, कुछ शायद एक और एग्रेसिव एक्सप्रेशन में जहाँ पे जो मेरे हिसाब से थोड़ा और सूट करता इस फिगर को। लेकिन ओवरऑल हमें जो ये फेस स्कल्प्ट और हेड स्कल्प्ट जो हमें मिली है ये ठीक ठाक है। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत अच्छी है, लेकिन इट्स क्वाइट गुड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दिस इज़ प्रीटी मच अ होमाज टू द ओरिजिनल ही-मैन दैट वाज फर्स्ट लॉन्च्ड। अब हम देखेंगे इस फिगर की आर्टिकुलेशन, इस फिगर की नेक और हेड आर्टिकुलेशन। तो ये जो सर है ये दाएं बाएं पूरी घूमती है और ये 360 डिग्री पूरी घूम जाएगी, नो प्रॉब्लम। और ये नीचे काफ़ी हद तक देख सकते हैं, लेकिन ऊपर ये कुछ खास नहीं देख पाते, रेंज कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे टी पोज की रेंज भी काफ़ी अच्छी है, शोल्डर काफ़ी हद तक ऊपर जाती है, ये बहुत ही अच्छी रेंज है इस फिगर के लिए। और यहाँ पे जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे शोल्डर पूरी आराम से 360 डिग्रीज घूम जाती है, तो काफ़ी अच्छी रेंज है यहाँ पे भी। बाइसेप स्विवल की रेंज भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फंक्शनल बाइसेप स्विवल है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
और डबल जॉइंटेड एल्बोज की रेंज कुछ खास नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ जस्ट 90 डिग्री, सिर्फ 90 डिग्री की ही रेंज है डबल जॉइंटेड एल्बोज की। रिस्ट स्विवल्स लगी हुई हैं इस फिगर में, गोल गोल घूमती है, और हॉराइजॉन्टल हिंजेस भी लगे हुए हैं जिनकी रेंज काफ़ी अच्छी है। ऐप क्रंच की रेंज देखें तो ये अगर पीछे जाते हैं तो कुछ खास रेंज नहीं है, काफ़ी पुअर रेंज है। मैं और कोशिश कर रहा हूँ उनको लेके जाने के पीछे, लेकिन ये जा नहीं रहे हैं। और अगर हम आगे करते हैं तो बिल्कुल ही रेंज नहीं है इस फिगर की, बहुत ही पुअर रेंज है, वेरी वेरी पुअर रेंज फॉर दिस फिगर। अगर ये सामने किक आउट करते हैं तो कुछ खास रेंज हमें नहीं मिल रही है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लॉयन क्लॉथ। ये जो लॉयन क्लॉथ लगी हुई है ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है रेंज को, तो ये एक प्रॉब्लम है इस फिगर में। तो यहाँ पे हमें थाई स्विवल्स भी मिल जाती है, और उसके साथ साथ डबल जॉइंटेड नीस की जो रेंज है वो बहुत ही बढ़िया है इस फिगर में। और इसी के साथ साथ हमें एक बूट स्विवल भी हमें मिल जाती है जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो एंकल की जो रेंज है अगर हम पीछे लेते हैं तो काफ़ी अच्छी रेंज हमें यहाँ मिल रही है, और अगर हम इसे आगे लें तो रेंज कुछ खास नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, हमारा काम चल जाएगा। और ऑफ कोर्स एंकल पिवट्स भी हमें यहाँ पे मिल जाती हैं जिसकी रेंज काफ़ी अच्छी है इस फिगर में। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ इस फिगर की आर्टिकुलेशन कुछ खास नहीं है, इट्स ओके। एब्स, आर्म्स और नेक एंड हेड आर्टिकुलेशन कुड हैव बीन मच बेटर। ये 2-3 जगह हैं जहाँ पे मटेल थोड़ा और इम्प्रूवमेंट दिखा सकती है। अब सवाल यही आ जाता है कि ये फिगर मैं आपके लिए रेकमेंड करूँगा कि नहीं। अगर आप ही-मैन फ़ैन हैं आप ये फ़िगर ज़रूर ख़रीदें, अगर आप कैजुअल फ़ैन हैं आप फिर भी ले सकते हैं। खामियां काफ़ी सारी हैं जैसे कि मैंने बताई, लेकिन अगर आप प्राइस पॉइंट देखें इट्स अ प्रिटी गुड फिगर। मेरे हिसाब से अगर आप ही-मैन के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो ये फ़िगर आपके कलेक्शन की काफ़ी शोभा बढ़ाएगी। अगर आप डाई हार्ड ही-मैन फ़ैन नहीं हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि ये फ़िगर आप ना लें। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर पसंद नहीं आया तो फिर भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर आप क्लिक कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो मैं हाजिर हूँगा एक और रिव्यू लेकर बहुत जल्द। आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए प्लेट्स एंड प्लास्टिक यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।